अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुमाइला अशरफ आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कह रही हैं। आज है संडे और हमारा आज दिल कर रहा है कि हम पाए बनाएं। ये मेरे पास 4 अदद पाए हैं, क्योंकि पाए जो हैं सर्दियों में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं और सर्दियों की सबसे मरगूब ग़िज़ा है। और इनको मैंने जो है अच्छे तरीके से इनको जला के इनके ऊपर से बाल उतार लिए हैं। और ये देखें, पाए की जो बोटी है वो आपको ऊपर ही नज़र आ रही है। आप जब भी पाए बनाएं तो पाए जो है इसी तरीके से जला कर जो है उनके बाल ऊपर से उतारा करें, और इसी से मज़ा आता है। वरना जो है वो जो आमतौर पर कसाई हजरात जो हैं वो उतार के देते हैं तो वो खाल भी उतार देते हैं तो सारा गोश्त भी उतर जाता है, उसका उतना मज़ा नहीं आता। तो ये मेरे पाए जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं और ये देखें दरमियान में इनके ये कट भी लगवा दिए हैं। ये पूरे पूरे पीस कटवाने की बजाय मैंने इनके अंदर ये कट लगवा दिए। ये देखें, ये हमारा कुकर है। कुकर के अंदर ये पाए जाएंगे। इनके पीस नहीं करने, इन्हें ऐसे ही शामिल कर देना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके बाद हमारे पास आगे है ये 1 अदद बड़ी प्याज है, 8 से 10 जवे हैं लहसुन के, और 1 इंच के बराबर हमारे पास अदरक है। ये इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद कुछ मसाला जात है। गरम मसाला जात में मेरे पास 5 अदद लौंग है, 1 टीस्पून मेरे पास साबुत धनिया है, 3 से 4 अदद स्टिक्स है मेरे पास दालचीनी की, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, और 1 टीस्पून ही मेरे पास मौजूद है सौंफ, और 2 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, इनके मुंह मैंने खोल दिए हैं, 1 बादियान का फूल है, और 10 से 12 जो है अदद मेरे पास ब्लैक पेपर है। ये तमाम खड़े मसाले अब जाएंगे कुकर में। ये देखें, ये कुकर में मैंने तमाम मसाला चार डाल दिए हैं। अब इसके अंदर पानी शामिल करूंगी मैं 5 से 6 गिलास। ये 1 2, ये मेरे गिलास जो है छोटे हैं तो इसलिए मैंने इसके अंदर 10 गिलास पानी के शामिल किए हैं ताकि हमारी यखनी अच्छे तरीके से बन जाए। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक का, ये 1 चम्मच नमक का। अब मैं इन तमाम को मिक्स करके बंद करके मैं प्रेशर पे लगा दूंगी तकरीबन 25 मिनट। 25 मिनट के बाद मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। जी तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जो है तकरीबन 25 मिनट मैंने कुकर का जो है प्रेशर दिया है और ये हमारे पाए जो है तकरीबन गल गए हैं। 30%, 30 to 35% गल गए हैं। अब मैं ये यखनी जो है ये अलग कर देती हूँ और आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जी तो दोस्तों, ये देखें मैंने पाए जो है ये कढ़ाई में सारे निकाल लिए। ये देखें, और मोटा मोटा जो मसाला था वो मैंने सारा गरम मसाला वो निकाल दिया है, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका तमाम का तमाम जो है टेस्ट और वो सब कुछ यखनी में शामिल हो गया। यखनी मैंने अलग कर दी है, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम पाए की भुनाई करेंगे। तकरीबन ये हाफ़ कप मैं इसके अंदर ऑयल का शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर रही क्योंकि यखनी के अंदर भी मौजूद है। और जब तक आप पाए की भुनाई नहीं करते हैं, पाए की एक मखसूस खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म नहीं होती और पाए खाने में कच्चे कच्चे से उबले उबले से महसूस होते हैं। इसलिए पाए की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं तकरीबन 10 मिनट पाए की भुनाई करूँगी। जी तो दोस्तों, ये देखिए मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट बहुत अच्छे तरीके से पाए की बुनाई कर ली है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी दही। ये मेरे पास तकरीबन हाफ प्याली है दही की। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये इसके अंदर जाएगी और अब इसके अंदर शामिल होंगे स्पाइसेस। नमक हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं पहले ही यखनी के अंदर 1 चम्मच। अब सिर्फ इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर
हल्दी पाउडर जाएगा, तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा, टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे, ब्लैक पेपर एंड में शामिल करूँगी इसमें। और अब इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और तकरीबन अब इस दही के साथ मैं भुनाई करूँगी तकरीबन 5 मिनट मज़ीद, ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से पाए के साथ मिक्स हो जाए। जी तो दोस्तों, ये हमारी बहुत अच्छी भुनाई हो गई है। अब इस मरहले पर मैंने जो इसकी यखनी अलहदा करके रखी थी, अब मैं पाए के अंदर वो यखनी शामिल करूँगी। ये जनाब ये यखनी मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। और अब एक दफ़ा मैं इसको हिला दूंगी। अब तकरीबन मैं इसके अंदर मज़ीद 4 गिलास पानी के शामिल करके आपको बाद में बताती हूँ। ये मैं इसके अंदर 4 गिलास मज़ीद पानी के शामिल कर रही हूँ और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि हमारे जो है पाए में एक उबाल आ जाए। और जब एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ढाँप दूँगी और तकरीबन 3 घंटों तक मैंने जो है इसको ढाँप के रखना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पाए क्या सूरत इख्तियार करते हैं। जी ये देखिए, हमारा जो है पानी उबलना शुरू हो गया पाए का और ये पकना शुरू हो गया। अब मैं इसको ढाँप के मीडियम लो फ्लेम पर रख के 3 घंटे के लिए इसे मैं कवर कर रही हूँ और इंशाल्लाह फिर 3 घंटे के बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों, माशाल्लाह हमारा खाना पककर तैयार हो गया है, हमारे पाए, और 3 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें जनाब, बोटी जो है वो गली हुई है। ये देखें, मुकम्मल तौर पर बोटी जो है वो गली हुई है। ये देखें, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और उसके साथ जाएगा इसके अंदर ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, इसमें थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये जाएंगी, और अदरक है मेरे पास यहाँ पे, मैंने काट के रखी हुई, ये इसके अंदर जाएगी। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी। हमारे पाए बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े के हैं। मैंने थोड़ा सा थिक इसका शोरबा रखा है। अगर आप इसकी ग्रेवी जो है वो पतली रखना चाहते हैं तो आप पतली भी रख सकते हैं। और पाए खाने का मज़ा तभी आता है जब ये चिपचिपे हों। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। पाए खाने का मज़ा ही तब आता है जब वो चिपचिपे हों। तो हमारे पाए हो चुके हैं तैयार। अब हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। जी, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए, मज़ेदार पाए बनकर हो गए हैं तैयार। और आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।